इंतजार करो, मेहनत करते रहो, इंतजार करते रहो, हो जाएगा। पता तो है नहीं, और बदल सकते हैं। मनुष्य सूअरी से बड़ा बन जाता है अपनी समझ से, चढ़ सकता है। और हमारी सलाह की, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं, आदत हो गई है बोलने। लेकिन बाहर आ गए हो अपने घर से, परदेसी बन गए। और ये इश्क चाहिए, इश्क और ईमान। अपने में ईमान रखो और गुरु से इश्क। और ऐसा इश्क जो है वो जिसको लग जाता है उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता है, दीवानगी होती है उसमें। इतनी दीवानगी होती है कि संसार भूल जाता है और याद करना नहीं पड़ता है, और भूलते ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, याद करो, भगवान का सिमरन करो, भगवान को याद करो, गुरु को याद करो। तो याद करने की दीवानगी में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो इतना अंदर रच पच जाता है कि भूलता ही नहीं है। मजनू को लैला याद नहीं करनी पड़ती थी, उसके 24 घंटा मुख पर लैला थी। उसको दीवानगी थी ना, पागलपन था। जब भी तुम्हारा प्यार पागलपन की हद से बढ़ जाए तब उसको बोलते दीवाना बन, परवाना बन। तो ज्ञान तो बहुत शास्त्रों में भी मिल जाता है, कथाएं, सिमरन, बातें, गुरुओं के मंत्र दिए हुए, ध्यान, समाधि, योग, अभ्यास, बहुत कुछ किया है, करके आए हैं, करते रहते हैं। लेकिन जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है, परमात्मा से, गुरु से प्रेम हो जाता है, तो फिर उसमें कोई होशियारी नहीं बचती है। कहते हैं ना, मेरी अकल मारी गई, तो यहाँ भी अकल मारी जाती है। और जब तक अकल चलाते रहते हैं तो दुखी सुखी भी होते हैं, और जब सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो बहुत आराम से सब चल रहा है। सारा जीवन आराम आराम से, जैसे अंदर में सब बातों से खाली हो जाते हैं। सौंप दें, चलते चले, हिम्मत नहीं हारें। समय समय, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये कोई कोर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं है जो इसमें आपको 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे। पर इसमें चलते ही रहो। चलते रहोगे तो अपने आप ही एक दिन सही हो जाओगे। गाड़ी चलाते चलाते एक दिन परफेक्शन आ जाता है। पहले तो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, पर चलाते चलाते ड्राइविंग अच्छी आ जाती है। साइकिल चलाते चलाते पेडल मारते रहो, चलती रहती है। पर जब मारना छोड़ दोगे तो गिर जाओगे। जब पेडल तुम मारना ही छोड़ दोगे, रास्ते में इधर उधर देखने लगे, तो फिर गिर जाओगे। ज्ञान में भी सब पूछते हैं क्या करना है, और
दादा ने कहा कुछ करना ही नहीं है, जहां हो वहीं वापस आ जाओ। ओनली बी स्टिल, खड़े हो जाओ। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। जिस चीज को ढूंढ रहे हो बाहर, वो तुम खुद हो। खुद को जान लो, खुद ही को मिटा दो। खुद ही जाएगी तो खुद खुदा है तू। पहले खुद है, फिर खुद ही है, फिर है खुदा। तो खुद ही चली जाए तो क्या बचेगा? खुद खुदा। और कितना सरल है खाली अपने को बनाने में, झंझट छूट जाता है। दिमाग से हमारे खाली ये बोझ हट जाए कि हमें किसी और को सिखाना है या किसी और को बनाना है। खाली अपने को बनाना है, बहुत कम मेहनत है। सबको बनाने में बहुत मेहनत है, पर जिस टाइम ये ख्याल आ जाता है खाली कि हमें खुद को ही तो बनाना है, हम ही मुड़ जाएं, हम ही झुक जाएं, हम ही निम्रता कर लें, हम ही पहल कर लें, दोस्ती की पहल कर लें। किसी से अंदर में विश्वास नहीं है, अविश्वास आ गया, फिर प्यार करें, फिर आगे बढ़े। रुकना तेरा काम नहीं है, चलना तेरी शान। दौड़ता हुआ घोड़ा बूढ़ा नहीं होता है। चलते रहो तो तुमको आर्थराइटिस होएगी नहीं। बैठे रहोगे तो हो जाएगी, शरीर जाम हो जाता है। और चलते रहो तो प्रैक्टिस जारी रहती है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, देखो धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर बैठ जाते हैं, अगर घर में सुस्ती करते हैं, फिर स्पीड स्लो हो जाती है। तो यहाँ भी है, मन लगे या नहीं लगे, आके बैठ जाओ। सत्संग में गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल की न बोल पछताना ही। वो जो कर्म हो गए उनके लिए एक बार दिल से पश्चाताप कर लो कि आगे से फिर हम ऐसे काम नहीं करें। नाउ सिन नो मोर। और गुरु से भी वार्तालाप होनी चाहिए, मतलब बातें होनी चाहिए, दिल की बात। अगर बात नहीं करते हैं ना तो वो फिर अंदर दब जाती है और फिर वो खुशी प्रकट नहीं होती है। जब बातचीत कर लेते हैं हल्के हो जाते हैं, नहीं करते हैं वो अंदर पड़ी रहती है। तो भले ही संसारिक बात है या कोई ऊंच नीच हो गई या कोई अपना अहंकार है या अपने से मिस्टेक हो गई है या मन कहीं जा रहा है, विषय में जाता है, माया में जाता है, संसार की बातें करता है, तो उन बातों को बताना चाहिए एक बार। गुरु को जब अपने मुख से, लिखने से भी ज्यादा है बता देना। जितना बात करके हम स्पष्ट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर बीच में कोई पर्दा नहीं रहता है। और जब तक बीच में महीन भी पर्दा है, उस दिन भी बोला भाई, संत ने कहा घर में ही है पारस। वो लड़का जब गया संत नहाने तो उसने सारा सामान देखा, पारस कहाँ है, नहीं मिला उसको। तो बोला या तो संत झूठा है, पारस तो है ही नहीं घर में, या होता ही नहीं है पारस। तो संत को बोला, संत ने भी देखा पूरा घर अस्त व्यस्त है, क्या बात है। समझ गया इसने ढूंढने की कोशिश की होगी। और संत की भी रमज थी कि ढूंढेगा जरूर, कह दिया ये चीज है घर में। पारस देखने का तो शौक है ही है। तो संत ने एक डिब्बी उठाई, लोहे की थी, और शिष्य ने उसको छुआ ही नहीं था कि जो लोहे की डिब्बी है तो इसमें पारस कैसे होगा। अगर पारस होता तो ये डिब्बी सोने की हो जाती।
गुरु ने उसको उठा के उसमें से पारस पत्थर दिखाया। बोला झूठ क्यों बोलते हो? गुरु में ही आ गया संशय। कभी मन जो है सबको छोड़ देता है, फिर गुरु में जाके उसका दिमाग टिकता है। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इसके लिए ऐसा क्यों कहा, उसके लिए। अरे गुरु की गत मत गुरु जाने ना, तुम क्यों उसके बात में जाते हैं या उसके कर्म में जाते हैं। कभी कभी मन बातों में उलझ जाता है, कोई आकर के कुछ बताता है, फिर उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। तो दादा भगवान ने हम लोगों को एक दिन ये बात बोली कि कभी बीच वालों की बात का विश्वास नहीं करना, चाहे वो तुम्हारा मन ही क्यों ना हो। गुरु और तुम्हारे बीच में मन या संसार या दुनिया की बातें या किसी की कही हुई बात नहीं आनी चाहिए। भले कोई कहे हम अपने कान से सुन के आ रहे, हम अपने आंख से देख के आ रहे, तो भी उसकी बात का विश्वास नहीं करना। क्योंकि वो विश्वास जब तुम करोगे तो तुम दूर हो जाओगे गुरु से। और मन को तो एक मौका चाहिए, ये किसी तरह से गुरु से हटे तो मैं इसकी गद्दी पर बैठ जाऊं, गद्दी खाली होए तो बैठ जाऊं। और जब हमारा मन गुरु को ही सब कुछ मानता है तो उस गद्दी पर तो गुरु विराजमान है। मन मौके ढूंढता रहता है, कब मैं जाके फिर इसके ऊपर बैठूं, इसके ऊपर वास करूं। उसको भी चाहिए मौका, ढूंढता है। कोई भी बात आ जाती है बीच में तो प्यार में रुकावट हो जाती है। हम दोनों के बीच में अब तो और न कोई आए। चांद चकोरी बन के जगत में प्रेम के गीत हम गाएं। बीच में आ गया पर्दा तो वो प्यार नहीं करने देगा। तो गुरु ने उसको दिखाया, वो जो लोहे की डिब्बी है उसमें एकदम उसी कलर का एकदम पतला पॉलिथीन चिपका हुआ था। तो उससे उसमें सोना कैसे बनता? पूरा संपर्क नहीं हो पा रहा है ना उसका। पड़ा तो है पर पर्दा भी है। अभी हमको जीवन में पूरा गुरु मिल भी जाए और मेरे अंदर में कोई पर्दा आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई ख्याल आ जाए, खत्म कहानी। सोना नहीं बनेगा। सोना बनाना है तो अपने आप को बिल्कुल हर ख्याल से खाली कर दो। ख्याल से खाली हो गए तो समाधिस्थ हो गए। ख्याल क्यों आ गया? तुम विक्षेपता से भागते हैं, यहां विक्षेपता है भाग जाओ, यहां विक्षेपता है भाग जाओ। पर विक्षेपताओं से कब तक भागेंगे? विक्षेपता तो जीवन में आ ही जाती है, चाहे तुम जिस दुनिया में रहो। जब तक इस मन की मृत्यु नहीं होती है, चाहे तुम सत्संग करने वाले भी क्यों न हो जाओ, चाहे तुम 50 को उपदेश भी सुना के आए, लेकिन अपनी बारी हार जाता है। उपदेश देना बहुत सरल है, प्रवचन सब देते हैं। दादा ने बोला प्रवचन माना पराया वचन। किसी का सुना हुआ तुमने बोल दिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, कोई दृष्टांत पढ़ लिया, कोई बात पढ़ ली, फटाफट सुना दिया। कहीं भजन सुन के आए, जल्दी जल्दी नोट किया, भजन बोल दिया। लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा नया भजन है, फिर 10 और लेकर के कापी फिर लिखेंगे, हमने नया भजन याद किया, हमने नया ये हम है, हमने नया किया, हम अच्छे, हम ऐसे। मालूम नहीं ये हम कहां से आ जाए। और ये हम आखिरी तक नहीं मिटती है। जो अपना सुधारक बोला दादा ने, ये मैं को मिटाना ही सुधारना, और क्या सुधारोगे? यही बिगड़ा हुआ है मन। मैं करता है, अहंकार करता है और झुकना नहीं चाहता, कहीं नहीं झुकना चाहता। गुरु भी झुक के हमें उठाता है।
जब क्राइस्ट लास्ट में उसको सलीब पर चढ़ना था और अपना सलीब उठा के खुद पहाड़ पर जा रहा था, तो उसने अंतिम दिन सबके चरण छुए, सब शिष्यों के। तो बोलने लगे, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों हमारे चरण छू रहे हैं? चरण तो हमें छूने चाहिए, आपने इतना हमको ज्ञान दिया है। बोला, ये भी एक लास्ट उपदेश तुमको दे रहा हूं, जो तुम समझ रहे थे कि तुम झुके हुए हैं गुरु के आगे, लेकिन हरदम पहले गुरु झुका है तो तुमको उठाया है। मुझको उठाने के लिए तुझे झुकना ही पड़ेगा। गुरु झुक के, मिट के, शांत होके, अपने को मिटा के तब तुमको उठाता। जब तक अपना मन नहीं मिटा, जब तक अहंकार नहीं गया, गुरु ही अहंकार अपना मिटा के तुम्हारे आगे दीन हो जाता है, अपने आप को निवार देता है। सुखी बसे मिस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। गुरु नानक ने बोला कि बड़ा अहंकार करने वाले गर्भ में ही गल जाएंगे। मतलब क्या? उनकी उन्नति नहीं होगी। जो बच्चा गर्भ में ही मर गया, उसकी क्या प्रोग्रेस होगी? नानक गर्भ गले, गर्भ में ही तुम गल जाओगे, प्रगट ही नहीं हो पाओगे। और सुखी बस है मिस्कीनिया, मिस्कीना पहलवान था और गुरु ने अपने शिष्य को बोला था, भाई हमारे को इतना पैसा 1 लाख रुपया लाके दो। उसके पास था नहीं। उसने इश्तिहार पढ़ा कि आज मिस्कीना पहलवान जो है वो युद्ध कर, मल्ल युद्ध होता है ना, तो मल्ल युद्ध कर रहा है और उसमें जो जीत जाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अब शिष्य जो था वह बहुत दुबला पतला, ताकत तो थी नहीं, तो कहने लगा वापस क्या मुंह दिखाऊं गुरु को। उसने हमारे में उम्मीद रखी और मैं नहीं दे पाऊं तो मेरा जीवन जो है वो कैसा है। चलो लड़ लेता हूं मिस्कीने पहलवान से, हार जाऊंगा तो मर जाऊंगा। जीतने की उम्मीद तो बहुत कम थी, कोशिश की। हम लोग उम्मीद नहीं होती है तो कोशिश भी नहीं करते, लेकिन इसको उम्मीद नहीं थी, फिर भी इसने कोशिश की। कुएं पर गया, नहाने बैठा, तो खूब तेजी से साबुन लगा लगा के नहा रहा था, और वहीं वो मिस्कीना पहलवान भी नहा रहा था। बोला, अरे भैया क्या बात है, बड़ा जल्दी जल्दी तुम तेजी में नहा रहे हो, कहाँ जाना है? बोला, मिस्कीना जो है ना, आज मैं उससे मल्ल युद्ध लड़ूंगा। वो मिस्कीना था, उसने बताया नहीं कि मैं हूं वो मिस्कीना। बोला, वो तो इतना पहलवान है, तुम्हारे को एक फूंक में उड़ा देगा, तुम उससे लड़ोगे? कि तुम्हें क्या मरने का शौक चढ़ा है क्या? उसने बोला, मरने का क्या शौक चढ़ा है, लेकिन मेरे गुरु की ऐसी ऐसी बात है। बोला, समझो मिस्कीना पहलवान खुद हार जाए और तुम्हें जिता दे, तो क्या तुम उसको अपने गुरु का दर्शन कराओगे? बोला, क्यों नहीं कराऊंगा। तो बात हो गई तय। और जब युद्ध में दोनों खड़े हो गए, बॉक्सिंग देखते हो ना कैसे लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, गिराते हैं, इतना तेज युद्ध हुआ। सब लोग, भीड़ खड़ी थी देखने वालों, और लोगों ने देखा ये ऐसा मड़ियल सा, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, और ये कैसे लड़ने के लिए आ गया, ये कैसे इसमें जीत पाएगा। लेकिन थोड़ी देर तक युद्ध हुआ और मिस्कीना खुद ही गिर गया। तो लोगों ने बोला, भाई यार मिस्कीना हार गया, ये तो कोई बहुत ही बड़ी बात है।
तो कभी किसी से नहीं आ रहा, लेकिन अंदर क्या रहस्य है वो तो लोग नहीं जानते। एक गुरु से मिलने के लिए उसने अपना नाम बदनाम कर दिया, हार गया, जानबूझ के हार गया। तो वो लड़का उसको गुरु के पास ले गया। दूसरे दिन 1 लाख रुपया उसको मिल गया। उसको खुशी थी कि गुरु ने जो मेरे ऊपर कार्य रखा तो मैं उसको पूरा कर सका। और जैसे ये आ रहा था, गुरु को भी खबर पड़ चुकी थी कि जो मिस्कीना है उसने ऐसे करके इसको जिता दिया है। उस टाइम वो ग्रंथ साहब लिख रहे थे। जैसे ही उसको देखा, उनके अंदर में लाइनें आ गई दो। सुखी बसे मिस्कीनिया। मिस्कीन मतलब कोई गरीब नहीं, मिस्कीना नाम था उसका, था वो पहलवान। उन्होंने लिखा सुखी बसे मिस्कीनिया आप निवाड़ तले। अपने को उसने झुका दिया। बड़े बड़े अहंकारियां, और जो अहंकार जिन्होंने किया वो उनकी उन्नति नहीं हुई, गर्भ में ही गल गए। तो कभी समर्थ होते हुए हम झुक जाएं, समर्थ होते हुए हम अपने को मिटा दें, अपने को गंवा दें। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। अब बीज के अंदर तरुवर शाखा पुष्प पत्र फल लागे, सब अंदर है, इनसाइड। किसी भी फल को आप देखो, उसका बीज कहाँ है? बाहर थोड़ी लटका पड़ा, बीज अंदर है। ऊपर से उसकी रक्षा के लिए माल लगा हुआ है। करेला है तो करेले का बीज अंदर है, भिंडी है तो उसका अंदर है गोल गोल, देखा होगा सबका बीज तुमने। आम है तो उसकी गुठली भी अंदर है, और अंदर से भी उस अंदर को मारना ही है। वो जो रूप है उसका गुठली का या बीज का, वो भी मिटना ही है। मूंगफली के दाने खाते हो, वो भी बीज है, उसका छिलका ऊपर से उतारते हो। बादाम खाते हो, वो भी अंदर है गिरी, ऊपर का छिलका उतारना पड़ता है। नारियल में भी देखो कितना उसमें झबरे झबरे बाल होते हैं, सब हटा के अंदर से उसको तोड़ना पड़ता है। और फिर उसके अंदर से मीठा पानी भी मिलता है और गूदा भी मिलता है। तो हर बीज अंदर है, बाहर नहीं है। तुम्हारे भी अंदर ही है तुम्हारी उन्नति का बीज। कहीं बाहर से गुरु तुमको कुछ नहीं देगा। थाल से तुमको उठा के कड़ा प्रसाद पकड़ा दे, ऐसा कोई सस्ता काम नहीं है। ये प्रसाद खा लिया और हमारा दुख निवृत्त हो जाएगा। प्रसाद भी हम लोगों ने इसको बताया कि हमने आटा भून लिया घी में और चीनी डाल दी और प्रसाद बना दिया। और प्रसाद तो फसाद है, उसमें झगड़े ही झगड़े होते। जब प्रसाद बंटता है लोग झपट्टे मारते। कितना ही डिसिप्लिन रखने की कोशिश करो तो लोग डिसिप्लिन नहीं होते। यहाँ भी कभी कभी हम लोगों ने जब बांट के देखा है तो लगता है कि ये सच में बाहर का प्रसाद कुछ भी नहीं, प्रसाद है अंदर। सत संतोख विचार। गुरु नानक साहब ने बोला थाल बिच 3 वस्तु पड़ी। जो थाल है, शरीर रूपी थाल, इसमें 3 वस्तु पड़ी, सत्य संतोख विचार। सत्य, संतोष और उस संतोष के विचार। इसको जेको बुंचे जेको खावे, इसका मनन करो। बुंचो मन खाली कढ़ाई में नहीं भूनना है उसको, पर अंदर उसका बार 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 मनन। जेको बुंचे जेको खावे तिसका होए उद्धार। उसका उद्धार होगा जो अंदर अपने सत्य को घोट घोट के अपने अंदर उस ब्रह्म को प्रकट करो। ब्रह्म स्वरूप तू है, पर ये ऊपर से देह अध्यास का कवर आ गया।
ब्रह्म अंदर है, बीज, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। और जब तुम उस ब्रह्म तत्व में आ जाएंगे, उस बीज को पकड़ लेंगे, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा छिलके से कोई मतलब नहीं। शरीर छिलका है, दुख सुख इसको मिलते हैं, लाभ हानि इसकी होती है, मान अपमान इसका होता है, यश अपयश इसका होता है, अपना पराया इसका होता है। अपना भी है कुछ, पराया भी है, लेकिन आनंद जो है वो स्वयं से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर की वस्तुएं सब आने जाने वाली, तुम सब का आधार लेते हैं, पर ये आधार कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है और किसकी बनी रहेगी, ये आधार कब तक चलेंगे तुम्हारे साथ। जिनको तुमने बाहर के आधार बना लिए, बेटा बड़ा होगा, बहू लाएगा, शादी करेगा, हमको सुख मिलेगा, सुख की आशा, और सुख की आशा ही दुख प्रकट करती। इसलिए आशा नहीं, जहां आशा है वहां निराशा भी आएगी। खाली कर्म होता रहे, शरीर से भी जो पार्ट है होता रहे, हम करने वाले नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, न बेटा है, न बेटी है, न घर है, न संसार है, न माया है, न कोई व्यक्ति मेरा है, न कोई वस्तु मेरी है, न कुछ भी मेरा नहीं। तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा, दे दिया तेरा, अब मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। माने हुए बैठे थे, मेरा 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 मेरा। और गुरु क्या छुड़ाता है, क्या त्याग करवाता है तुम्हारे से? न तुम्हारी वस्तु छुड़ाएगा, न तुम्हारे विषय छुड़ाएगा, न उनसे तुम्हारी बड़ी जो प्रीति है, लगाव है, वो छुड़ाएगा, कुछ नहीं छुड़ाएगा। खाली उनकी मालकियत, जो तुम इस शरीर के भी मालिक बने बैठे हो। मेरा मन, मैं जो करूं, मेरा मन, मैं तुम्हारे पास आऊं ना आऊं, मेरा मन, मैं यहां जाऊं ना जाऊं, जो मन बना के बैठे। अब तो मैंने जाने का मन बना लिया, अरे रह जाओ और 2 दिन, नहीं नहीं मन बना लिया, अब दोबारा आएंगे। मतलब जो मन ने कह दिया, हमने अपना मन बना लिया। मन ने तुम्हें सही कहा कि गलत कहा, ये भी नहीं सोचते। कभी कभी तो उसकी गलत बातों को भी हम सही मान लेते हैं, और इतना सही मान के फिर उसी हिसाब से चलते हैं, और मन धोखा दे देता है। कभी कोई गलत व्यक्ति रास्ते में गलत रास्ते ले जाए, इस गली में चलो, उस गली में चलो, दिखाया चुरा, उठाया तुम्हारा सोना माल हीरा ले गया, तो मन ऐसे गलत दिशा में भी लेके जाता है, संसार की दिशा में भी लेके जाता है, मोह की दिशा में भी ले जाता है, वासना की गली में भी ले जाता है, और मार के तुम्हारा सब आत्म धन लूट लेता है। तो सावधान होके चलो। मन बेचे, मन तुम्हारे से नहीं बनेगा। मन को दे दो, जैसा भी है, बिगड़ा है, अच्छा है, जैसा भी है, दे दो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन में खुराफात है, मन में मेरापन है, मन में अभिमान है, मन में मान है, मेरा मान नहीं हुआ, मेरा अपमान क्यों हो गया, मेरे को नहीं पूछा, उसको पूछा, मेरे लिए इनके अंदर प्यार नहीं, मेरे लिए दृष्टि अच्छी नहीं। अरे तुम दृष्टि को कहां तक पहचानोगे? अच्छा है भी नहीं अच्छी, तुम अच्छे बन जाओ ना, तुम झुक जाओ। नहीं हमें तो बहुत मेहनत कर ली, हम तो बहुत झुक लिए, कहां तक झुके, अब नहीं सहन होता। सहन नहीं होता, किसको नहीं सहन होता? अभिमान को सहन। मैं पन्ने को, हमको किसी के शब्द लग गए, हमको किसकी बात लग गई, हमको किसकी गाली लग गई, हमें दुख लग गया, मेरा जवान बेटा चला गया, मेरे को दुख हो गया, तो भगवान ने ले लिया, भगवान ने मेरे से जुल्म कर दिया। अच्छा तेरा था कब? जब पैदा हुई तो साथ लेके आई? नहीं लेके आई, और साथ लेके जाएंगे बेटे बेटी, धन दौलत, माया, ये वो सब रिश्ते नाते जाएंगे तुम्हारे से, यहीं छोड़ जाते। जीते जी तुम बैठे ही हो, अचानक
टेलीफोन आ जाता है, जवान बेटा एक्सीडेंट हो गया, खत्म। आज ही सुबह को एक जगह का फोन आया, हमारे सुकू है जो यहाँ आता है, जेंट्स का सत्संग करता है, वो बेबी के घर में रोज सत्संग करता है। उसका जवान बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा था, नौकरी भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, एक्सीडेंट हुआ, खत्म। आज गया है उधर लेने के लिए बॉडी को। तो भरोसा तो ये होता है भाई 26 साल का है, अभी इसकी शादी होगी, अभी लड़की आएगी, दुल्हन आएगी, कितना इंसान आधार पकड़ लेता है। और आजकल के जमाने में होते ही 1 या 2 है, और उसमें भी ऐसा बड़ा हो के उसको तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, कमाई लायक हो गया, शादी लायक हो गया, और उसी समय ऐसा धक्का आता है, कैसे सहन करे? ये सहने की शक्ति नहीं होती है। ये सहन गुरु के प्रेम में कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि गुरु इन बातों के लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर करता रहता है। रोज प्रिपेयर, रोज। आज ये बात क्यों बताई? कोई मेरे को न्यूज नहीं देनी है, पर जब हम ऐसी बात सुनते हैं तो लगता है कि संसार में क्या भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और उसके लिए हम जिनसे इतना लगाव रख के बैठे हैं, जिनसे इतना प्यार करके बैठे हैं, जिनके मोह में बैठे हैं, छोड़ नहीं सकते एक दिन को भी। जैसे राजा ने बोला मैं नहीं छोड़ सकता हूं, संत ने कहा चलो हमारे साथ, तो तुम्हारे हमारे में फर्क नहीं है तो चलो। कैसे चले? बच्चे कैसे करेंगे? बिजनेस कैसे चलाएंगे? दुकान कैसे चलाएंगे? घर कैसे चलेगा? कितनी कितनी उम्र तक तुम वानप्रस्थ नहीं लेते? क्योंकि अंदर में है मैं बहुत अच्छा करता हूं, मैं बड़ा एक्सपीरियंस्ड हूं, मेरे को ही करना है। ये लोग तो सब गंवा देंगे। हो सकता है गंवाने के बाद सीखें, हो सकता है तुमसे भी कभी नुकसान हो जाता। क्या जिंदगी में जब से तुमने बिजनेस में हाथ डाला क्या फायदे ही फायदे हुए? क्या जब से संसार में आए हो तुमको केवल सफलता मिली है? कभी असफलता नहीं मिली है? कभी तुम्हारे से कोई रॉन्ग कर्म नहीं हुआ है? कभी गलतियां तुम लोगों से नहीं हुई है? कभी तुमने किसी की चीज चोरी नहीं की है? करी होगी, किसी की चाहे चॉकलेट ही चोरी की हो, पेंसिल ही की हो, कभी न कभी सभी ने किया होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे कभी कोई मिस्टेक हुई ही नहीं हो? एक आया, उसने बोला हमने कभी मिस्टेक नहीं की। हमने कहा कैसे नहीं की? कहता मैंने कोई काम ही नहीं शुरू किया, कहीं गलती ना हो जाए तो मैंने कोई काम ही नहीं शुरू किया। हमने ये तो और सबसे बड़ी मिस्टेक तुमने करी, जब स्कूल ही नहीं गए तो फेल ही क्या होंगे? भाई पास फेल का तो तब पता है ना कि जब आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई की, आप पास नहीं हो पाए या फेल हो गए। तो पास फेल का पता तो तुमको तब चला ना जब स्कूल गए, और वो अनपढ़ गंवार ही रह गया, स्कूल गया ही नहीं, तो फेल ही नहीं हुआ। फेल तो वो एक ने बोला भाई हमारे लिए तो मनी यूजलेस है। दादा ने बोला है कितना? कहता कुछ है ही नहीं। एक फकीर कह दे मनी यूजलेस, उसको क्या बोलोगे? है ही नहीं उसके पास। और एक पैसा होते हुए कंजूस बना बैठा है और यूजलेस नहीं करता है, उसको यूज भी नहीं करता है। कई मरचूट आदमी ऐसे ही मर जाते हैं, धन गड़ा रह जाता है, उदारचित नहीं बनते हैं, सर्व को प्यार नहीं करते, घर में पूरा खर्चा नहीं देते हैं, जरा जरा सी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे थोड़े से पैसे के लिए इतना लड़े? चीज तो फिर आ जाएगी, पर जो अंदर द्वेष की लकीर पड़ गई वो कैसे मिटेगी? तुम्हारी वस्तु गिर गई, टूट गई, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, समझो वो चीजें तो फिर बन जाती। कई बार किसकी अटैची चोरी हो जाती है ट्रेन से, तो क्या वो कपड़े ही नहीं पहनता है? यहाँ आता है तो यहाँ 4 लोग दे देते हैं, भाई इसका चोरी हो गया, इसको दे दो। फिर यहाँ से घर जाता है, घर वाले कहते हैं इसके तो सारे कपड़े ही निकल गए, चलो इसको दूसरे बनवा के देते हैं। फिर बन जाते हैं थोड़े दिन में, धीरे धीरे करके ही चाहे बने, 1-1, 2-2 सूट करके ही बने।
तो दुनिया तो बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। खिलौने बिगड़ते हैं फिर बनते हैं। मिट्टी के खिलौने बना के रखो, धूप में रखो, कोई गाड़ी आई सारे टूट गए। क्या करेगा कुम्हार? मेहनत तो हुई उसकी बर्बाद, लेकिन फिर उसको रखेगा, फिर उसको मिट्टी को गूंदेगा, फिर उसमें से फिर नए मॉडल तैयार करेगा। ईश्वर की सृष्टि में भी यही है। ये मिट्टी हो जाता है शरीर, फिर ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती, फिर उस मिट्टी से अनाज होता है, उस अनाज से शक्ति होती है, उस शक्ति से बच्चा पैदा होता है, फिर मिट्टी से मिट्टी तैयार हो गई। एक लड़के की माँ थी नर्स, कहाँ गई है? बोला मिट्टी से मिट्टी निकालने गई है। अरे बोला क्या बेवकूफी बोल रहे हो भाई, एक किसी को गर्भवती है, उसके पास गई है, उसको बच्चा होने वाला है, तो वो मिट्टी, फिर उससे दूसरी मिट्टी तैयार हो गई। मिट्टी को मिट्टी में भी मिलाने जाते हो और मिट्टी से मिट्टी भी पैदा होती है तो मिट्टी, पर उस मिट्टी को मान लेते हैं मेरा, उसको मिट्टी नहीं समझते, उसको तत्व नहीं समझते। मिट्टी मिट्टी में गई, पानी पानी में गया। जब कोई व्यक्ति जाता है संसार से, प्राण निकल गया, पहले पहले प्राण साथ छोड़ देते, उसके बाद खून सूख गया, जल का साथ छूट गया, फिर उसके अंदर ऐसे मुलायमियत नहीं रहेगी। अभी तुम चूड़ी पहन सकते, फिर उस मुर्दे से चूड़ी निकालो तो नहीं निकलेगी, तो तुरंत ही निकालते हैं कि अभी तो मुलायम है थोड़ा शरीर, बिल्कुल सूख जाएगा। 1 मिनट में जल का अंश खत्म, ठंडा, हाथ लगाओ तो जैसे बर्फ ठंडा। अग्नि का अंश खत्म, जो अभी जठराग्नि है। अभी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी है, तुम लोग नापते हो, कभी बोलते हो मेरे को टेम्परेचर हो गया है, तो टेम्परेचर तो था ही, बढ़ गया है। 98.4 होता ही है सबको, जो स्वस्थ व्यक्ति है। अब बढ़ गया है या कम हो गया है तो कमजोरी है, कुछ ना कुछ है तुम्हारे अंदर, फिर उसका इलाज करते हैं। फिर जब वो नॉर्मल उस पे आ जाता है लकीर पर, तो हाँ अब ठीक हो गया। तो टेम्परेचर है बॉडी में, अग्नि का अंश है, और अग्नि का अंश वो भी ठंडा हो गया। अभी उसमें तुम खाना डालोगे जाएगा ही नहीं, पानी डालोगे जाएगा ही नहीं, गड़गड़ करके बाहर निकल आएगा। सारे अंदर की मशीनरीज फेल हो गई, एक प्राण के हटते सब फेल, कुछ नहीं बचता है। फिर इसमें आकाश बच गया, उसमें भी कुछ नहीं जा रहा है, और मिट्टी बनी, तो मिट्टी को जाते हैं फिर मिट्टी में मिलाते। मुसलमान कब्र में डाल देते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए। अभी तो तुमको अहंकार है, हम इसको रौंद देंगे, हम इसको मार देंगे, हम इसका ये कर देंगे, हम उसका वो कर देंगे, हम भी कोई कम नहीं है, आता है ना अहंकार। तो क्या तू रौंदे मोए, तुम जो इतना अहंकार करते हो। एक दिन ऐसा आएगा जो मैं रौंदूंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा तुमको मेरे नीचे सोना पड़ेगा। अभी तुम मेरे ऊपर पांव रख के चल रहे हो, और एक दिन तुम अंदर होगे और हम तुम्हारे ऊपर होंगे। तो शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम इनका भरोसा रख के बैठे, हम इनको अपना मान के बैठे। मेरे कब साथ छोड़ दें पता नहीं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं आहें तन्हाई में तड़पाने को। उस तड़प से बचाने के लिए गुरु है, तुमको सावधान करता रहता है। प्यार करो, कोई मना नहीं है तुमको, हम तुमसे छुड़ा के तुमको सन्यास नहीं दिलाएंगे। जहां बैठे हो बैठे रहो, पर मेरा नहीं। ये शरीर भी नहीं है तेरा, इसको रख सकते हो। हम कहें ये बूढ़ा न हो, इसमें बीमारी ना आए, इसको तकलीफ न हो, आ जाती। बाल सफेद न हो, वो भी हो जाते हैं। इतना कोशिश करते हैं बचाने की, तंदुरुस्त रहने की, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, नहलाओ, धुलाओ। सबसे ज्यादा इसको प्यार करते हैं, और इसके लिए ही औरों से प्यार है। जो लोग सुख दे रहे हैं इसको, उनसे प्यार है इसका, और जो दुख देंगे उनसे बात ही नहीं करेगा, उनसे मुंह मोड़ के चलेगा। और ज्ञानी 1 मिनट में अगर कोई बात हो भी गई,
कोई तू मैं हो भी गई, दूसरे ही मिनट में हंसेगा, दूसरे ही मिनट में तुम्हारे से प्यार करेगा। लेकिन अज्ञानियों का झगड़ा कई दिन चलता है, कई महीने चलता है, कई आयु चलता है। हम तो नहीं मिला पाएंगे इनसे मन, हम तो इनसे प्यार नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कह दीजिए गुरुजी, हमने कई बार किया भी है प्यार, लेकिन हमको फिर रिजल्ट खराब मिलता है। अरे कभी तो अच्छा मिल जाएगा रिजल्ट। 100 बार एक्सपेरिमेंट किया एक ने, 100 बार फेल हुआ साइंटिस्ट, सबने बोला आप छोड़ दो। 100 बार एक्सपेरिमेंट किया है, इतनी बार फेल हो गए, छोड़ दो, ये नहीं बनेगी चीज। उसने बोला एक बार और। ये 100 बार की मुझे अपनी 100 गलतियों का पता चला। अब एक बार और मेहनत करता हूं, और फिर मेहनत किया तो ठीक हो गया, रिजल्ट आ गया सही। तो हिम्मत क्यों हार देते हो? चींटी गिरती है चढ़ती है, गिरती है चढ़ती है, एक दिन चढ़ भी जाती। इंसान भी गिरता है, कई बार मोह में गिरे, इच्छा में गिरे, ममता में गिरे, वासना में गिरे। गिरना तो सरल होता है, पर चढ़ाने के लिए तो फिर सहारा है ना, गुरु जो है। अभी पानी ऊपर से गिरता है, कोई मेहनत नहीं लगती है उसमें। व्यक्ति गिरता है, कोई मेहनत नहीं लगती, पर ठीक होने में तो टाइम लगता है। अगर हड्डी तुम्हारी टूट गई तो 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए जुड़ने में, मेहनत लगी, पर सहायता भी लेनी पड़ी डॉक्टर की। तो यहां भी अगर मन गिरता है तो गिरा न रहने दो उसको, गुरु की हेल्प ले लो। आजकल हेल्पलाइन आती है ना, रोज लो हेल्प, किसी भी चीज की लो, गुरु की ले लो। किसी अब पानी गिरता है नीचे, तो तुम कुएं में है मानो, तो तुम रस्सी उठा के उसको ऐसे करके निकाल देते हैं पानी। अगर और तुमको ऊपर चढ़ाना है टंकी में, तो टुल्लू पंप लगाते। कूलर में लगा रहता है एक पंप,